तो आप सबकी जो रनिंग है वो 10 फरवरी से होने वाली है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपकी रनिंग का टाइमिंग कितना आ रहा है, क्योंकि मैंने रनिंग में अपना टाइमिंग जो मेरा बहुत पहले 35 मिनट आता था, अभी मैं 23 के अंदर मैं रनिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले अपना बताइए कि आपकी रनिंग का टाइमिंग कितना आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है इससे। फिर उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी चीज़ है इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज, जैसे यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इसके साथ साथ 23 की फर्स्ट, 23 की सेकंड, 24 की फर्स्ट, 24 की सेकंड, सभी शिफ्टों का इस वीडियो में डिटेल में रॉ स्कोर बताने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो मैं कट ऑफ बताऊँगा इस वीडियो में वो रॉ स्कोर पे बेस्ड रहेगी, ना कि नॉर्मलाइजेशन के बेस पे। और नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा उस सब के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखते रहना। आप में से जो भी लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं उन सबको पता होगा कि मैं जो एनालिसिस लेके आता हूँ वो कितना बेहतरीन होता है। और आप लोग नए हैं तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद। तो इसके अलावा अगर आप चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज के बाद इस चैनल की आपको आदत लगने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस मिलता है, जो कि शायद ही यूट्यूब पे कहीं और मिलता हो। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपके कोई डाउट रहते हैं या फिर आपको कुछ बात करनी होती है या फिर कुछ भी पूछना होता है, आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। इंस्टाग्राम पे कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं आपके रिप्लाई कर पाऊँगा। आप वहाँ पे फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं आपके रिप्लाई करूँगा। तो ये सब बहुत झमेला हो गया, सीधा चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ, कैटेगरी वाइज, साथ में शिफ्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी इन सब के बारे में बहुत डिटेल से समझा रखा है, लेकिन ये 5 वीडियो का कॉम्बिनेशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको इन सभी कैटेगरी के डिटेल में देखना है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको चैनल पे वीडियो मिलेंगी। जैसे यूआर के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मैंने एक सीरीज़ चलवाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि पूरे यूट्यूब पे सबसे सटीक रहने वाली है ये कट ऑफ, आप देख लेना जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो अब चलते हैं सीधे कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ एसटी कैटेगरी के बारे में। ये जो ऊपर का डाटा लिख रखा है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बता रखा है। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझना है तो। सीधे इस वीडियो में सेफ स्कोर की बात करते हैं कि आपका किस कैटेगरी में कितना सेफ स्कोर रह सकता है। तो सीधे शुरू करते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 23 की फर्स्ट शिफ्ट में है और आपका अगर एसटी कैटेगरी है, तो अगर आपका स्कोर 142 से 144 बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ होंगे। अगर आपका 23 की सेकंड में है 146 से 148 बन रहा है तो भी आप बिल्कुल सेफ़ होंगे। ये रॉ स्कोर ध्यान रखना, ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ ये रॉ स्कोर है, ना कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं बता रहा हूँ। किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो मैंने अलग से वीडियो बता रखी है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 24 की अगर फर्स्ट की बात करें, अगर 24 की फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम है तो 150 से 152 अगर स्कोर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल फाइनल तक सेफ रहने वाले हैं। आप लोग अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। 24 की सेकंड की बात करें तो 156 से 158 स्कोर आपको करना पड़ेगा फाइनल में सिलेक्शन के लिए। 25 की फर्स्ट की बात करें तो 152 से 154, 25 के सेकंड में 145 से 147। अगर हम 30 की फर्स्ट की बात करें तो 154 से 156। इसके अलावा 30 की सेकंड में 149 से 151 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 31 की फर्स्ट की बात करें तो 157 से 159 आपकी सेफ स्कोर रह सकता है। 31 की सेकंड में 158 से 160। ये आपका हो गया एसटी कैटेगरी का। अभी तक हमने पूरा एसटी कैटेगरी के बारे में पूरी सेफ स्कोर बात कर ली, सभी शिफ्ट वाइज का। और रॉ स्कोर ध्यान रखना कि रॉ स्कोर पे मैं ये बता रहा हूँ। तो एसटी कैटेगरी का हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि क्या मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है, कितने बच्चे बचेंगे, कैसे क्या बचेंगे, तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो चैनल पे आप विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस वीडियो के बाद आपको इस चैनल की आदत लग जाएगी, तो आप लोग देखिए, आपको एनालिसिस में बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो हम लोगों ने अभी तक एसटी कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का सेम, यहाँ भी मैं ऊपर का डाटा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये डिटेल में वीडियो में डिस्कस कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कि किसी मतलब नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूँ कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज। और ये रॉ मार्क्स पे बेस्ड है, मैं बार बार इस चीज़ को ध्यान दिलाता हूँ आप लोग। तो अगर हम ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपका एग्जाम अगर 23 की फर्स्ट शिफ्ट में है, तो अगर आपका रॉ स्कोर 190 से 192, ध्यान रखना ये जो रॉ स्कोर है वो नॉर्मल जो फार्मूला होता है, फार्मूला लगाने के बाद का है। रॉ स्कोर है लेकिन फार्मूला लगाने के बाद का। तो 23 की फर्स्ट
23 की फर्स्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो 190 से 192 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। 23 की सेकंड में अगर आप हैं तो 193 से 195 स्कोर आपका रॉ स्कोर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसी तरह सेम प्रोसीजर में हम 24 की फर्स्ट की बात करें तो 24 की फर्स्ट में अगर आपका स्कोर 197 से 199 अगर आपका स्कोर 197 से 199 के बीच है तो आप ये मान के चलिए बिल्कुल फाइनल तक आप सेफ़ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 24 की सेकंड की बात करें तो 205 से 207 रहने वाली है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको ये लगे कि मैं ऐसे ही बता देता हूँ सिर्फ डाटा, तो डाटा नहीं है, मैंने इस पर पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है। इस वीडियो में सिर्फ कट ऑफ बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपको ध्यान से समझना है अपनी कैटेगरी के बारे में तो आप उस चैनल को, मतलब चैनल पे वीडियो है उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 99% श्योर रहने वाली है, ये कट ऑफ एग्जैक्ट रहने वाली है आपकी फाइनल तक। आप ध्यान दें, जब फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद भी मैं आपको बताऊँगा। इसी में हम आगे चलते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम 25 की फर्स्ट शिफ्ट में है, 200 से 202 अगर आपका स्कोर बन रहा है रॉ स्कोर में, तो आप फाइनल तक बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अपनी रनिंग पूरी तैयारी से करते रहिए। 25 की सेकंड की बात करें, अगर आपका स्कोर 194 से 196 बन रहा है तो आप फाइनल तक बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल इसकी तैयारी में लग जाइए रनिंग की। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो 30 की फर्स्ट की बात करें तो 30 की फर्स्ट में आपका 202 से 204 आपका स्कोर रहना चाहिए रॉ स्कोर फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए। 30 की सेकंड की अगर हम बात करें तो 30 की सेकंड में आपका स्कोर 198 से 200 के बीच होना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। 31 की फर्स्ट की बात करें तो 31 की फर्स्ट अगर आपका एग्ज़ाम था और 204 से 206 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप फाइनल तक बिल्कुल सेफ़ होंगे। अगर हम 31 की सेकंड की बात करें तो 206 से 208 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ तक हमने ओबीसी कैटेगरी के बारे में पूरा शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सब डिस्कस कर लिया। पूरी ओबीसी कैटेगरी के यहाँ से निपटारा हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे। तो अभी तक हमने एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एससी कैटेगरी के बारे में। फिर से ये डाटा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीधे हम यहाँ पे कट ऑफ पे बात करते हैं, रॉ स्कोर पे। तो अगर आपका एग्ज़ाम 23 की फर्स्ट शिफ्ट में है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर 170 से 172 होना चाहिए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 23 की सेकंड में बात करें तो आपका स्कोर 174 से 176 होना चाहिए आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसी तरह सेम प्रोसीजर में हम आगे बात करते हैं। 24 की फर्स्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 178 से 180 स्कोर आपका होना चाहिए फाइनल में सिलेक्शन के लिए। अगर हम 24 के सेकंड की बात करें तो 186 से 188 स्कोर है और एससी कैटेगरी से है तो आपका फाइनल में सिलेक्शन होने वाला है। इसको आप कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आराम से आप फाइनल सिलेक्शन की तैयारी करिए। 25 की फर्स्ट की बात करें, अगर आपका स्कोर 25 की फर्स्ट में 178 से 181 के बीच है तो आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 25 की सेकंड में है और आपका स्कोर 174 से 176 के बीच में है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, आपको कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। आगे चलते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम 30 की फर्स्ट शिफ्ट में है तो 181 से 183 आपका स्कोर अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे फाइनल तक। अगर 30 की सेकंड में बन रहा है आपके 176 से 178 नंबर तो आपको फाइनल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 31 की फर्स्ट की बात करें तो 184 से 186, ध्यान रखना ये सब रॉ स्कोर के बेस्ड पे है। मैं अलग से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की अलग से वीडियो बना दी है, कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ रॉ स्कोर बता रहा हूँ क्योंकि आप सबको रॉ स्कोर पता है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं पता है, इसलिए मैं रॉ स्कोर के बेस्ड पे ही कट ऑफ लेके आया हूँ। तो अगर हम आगे समझते हैं तो 31 की सेकंड में अगर आपका एग्ज़ाम था तो आपका स्कोर 187 से 189 अगर बन रहा है तो आप फाइनल तक बिल्कुल सेफ़ रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे एससी कैटेगरी के बारे में शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज पूरा डिस्कस कर लिया है कि किस कैटेगरी में, मतलब एससी कैटेगरी में आपका स्कोर किस शिफ्ट में कितना होना चाहिए फाइनल के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पे। अभी तक हमने एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास बचेंगी यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाटा को साइड में रखते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप चैनल पर वीडियो है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, उसको आप देख लीजिए जिससे आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, और अगर आपका एग्ज़ाम 23 की फर्स्ट शिफ्ट में है तो आपका स्कोर 205 से 207 है तो आप फाइनल तक बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका एग्ज़ाम 23 की सेकंड में है तो अगर आपका एग्ज़ाम 23 की सेकंड में है तो आपको स्कोर करना पड़ेगा कम से कम 208 से 210, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा यूआर कैटेगरी में। इसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम 24 की फर्स्ट में है तो आपको 213 से 215 स्कोर करना पड़ेगा फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए। 24 की अगर सेकंड में एग्ज़ाम है तो 220 से 222 भी
220 से 222 आपको एक स्कोर करना पड़ेगा फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ी सी ईजी रही है इसलिए आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। 25 की फ़र्स्ट की बात करें तो आपका स्कोर अगर 214 से 216 के बीच बन रहा है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा 25 के सेकंड की बात करें तो 207 से 209 आपका स्कोर बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आप रनिंग करते रहिए, इतना आपका स्कोर है तो आप रनिंग में बिल्कुल आप जान लगा दीजिए। 30 की अगर फ़र्स्ट की बात करें तो 30 की फ़र्स्ट में 215 से 217 स्कोर आपका अगर है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, आपको फाइनल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम 30 की सेकंड की बात करें तो 211 से 213 आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो कट ऑफ में है वो मैं रॉ मार्क्स पे बता रहा हूँ, ना कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे। अगर आपको ये देखना है कि नॉर्मलाइजेशन कितना वाला है तो आप चैनल पे वीडियो है, आप जाके विजिट कीजिए, आपको मिल जाएंगी। तो अब मैंने 30 की सेकंड तक बात कर ली है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो 31 की फ़र्स्ट में अगर आपका स्कोर 217 से 219 बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम 31 की सेकंड की बात करें तो आपका स्कोर कम से कम 220 से 222 होना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैंने अभी तक यहाँ पे यूआर कैटेगरी में हर शिफ्ट का अलग अलग रॉ स्कोर पे कट ऑफ देख ली है कि हर शिफ्ट में कितना स्कोर अगर आप करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप यूआर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहता है। अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपके रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ तक समझ लिया है, हम लोग आगे चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक EWS कैटेगरी बची है, क्योंकि बाकी सारी कैटेगरियों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है क्या सेफ स्कोर रह सकता है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि अलावा आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे एनालिसिस की वीडियोस मिलेंगी, एक नंबर पे कितने बच्चे हैं, पुरानी वैकेंसी में कितनी कट ऑफ गई थी। इसके अलावा बहुत सारे एनालिसिस की वीडियो जो कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से मिलता है। जो पुराने लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे हम EWS कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर अगर 23 की फ़र्स्ट में 175 से 177 बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम कन्फर्म मानिए। अगर 23 की सेकंड में आपका एग्ज़ाम है और 177 से 179 स्कोर अगर रॉ स्कोर बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा 23 की सेकंड के आगे हम चलते हैं तो 24 की फ़र्स्ट में आपका स्कोर कम से कम 183 से 185 होना चाहिए फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर 24 की सेकंड में है तो 191 से 193 होना ही चाहिए, कम से कम इतना। इसके अलावा आगे चलते हैं तो 25 की फ़र्स्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था और EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 185 से 187 आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम 25 की सेकंड की बात करें तो 179 से 181 आपका स्कोर बनेगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इससे कम है तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर 2-3 नंबर कम है तो आप बिल्कुल रेस करते रहिए, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है। अगर हम 30 की फ़र्स्ट की बात करें तो आपका स्कोर 186 से 188 होने चाहिए कम से कम, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम 30 की सेकंड की बात करें तो कम से कम आपका स्कोर 182 से 184 होना चाहिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसके अलावा 31 की फ़र्स्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो 188 से 190 स्कोर अगर है तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तैयारी करते रहिए फाइनल में जाने की। इसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम 31 की सेकंड में है तो आपका स्कोर कम से कम 192 से 194 होना चाहिए फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए, या फिर एक पोस्ट को आपको यानी कि एक पोस्ट पे सिलेक्शन लेने के लिए। तो आई होप यहाँ तक हम लोगों ने EWS कैटेगरी के बारे में सबको डिस्कस कर लिया कि किस कैटेगरी की EWS कैटेगरी में किस शिफ्ट में कितना स्कोर करने से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने UR, EWS के साथ साथ OBC और इसके साथ साथ SC और ST, इन सभी कैटेगरी की शिफ्ट वाइज कट ऑफ हमने डिस्कस कर ली है कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ किस शिफ्ट में जा सकती है और कितने में आप सेफ रह सकते हैं। अगर आपके जितने भी मैंने बताए हैं इससे अगर आप 2-3 नंबर ज़्यादा है तो बिल्कुल मान के चलिए आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और लड्डू बांट दीजिए। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा है और आपके कितने मार्क्स हैं, किस शिफ्ट में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आप सबके कमेंट रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, लगभग सभी के रिप्लाई करता हूँ। तो मेक श्योर वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हेल्प भी मिलने वाली है आपकी पढ़ाई में और आपकी स्टडी में। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रनिंग करते रहिए, इंजरी से बचिए और अपना सबका ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।